नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एन में। दोस्तों, इस वीडियो में कुमार गौरव सर द्वारा करवाई गई तिरंगा सीरीज़ का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। उस सीरीज़ का यह पहला वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए अपन उस क्लास का जो मैटर है उस मैटर को कम से कम समय में शॉर्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप उसका शॉर्ट रिवीजन यहाँ कर सकते हैं कि आपने कितनी चीज़ें याद रखी है अब तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तब भी दोस्तों आप उसका शॉर्ट रिवीजन इस वीडियो के जरिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या भारनक किसे कहते हैं? तो वो है कनिंघम। कनिंघम का पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। एक कनिंघम जिसे कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है और एरन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, वीणा बजाती हुई महिला वाले सिक्के समुद्रगुप्त के समय के हैं। कहने का मतलब है वे सिक्के जिसमें महिला को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट, प्रमुख अभिलेख और कुछ उनके जिन शासकों के समय के अभिलेख हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के समय का है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के समय का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के समय का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। इस प्रकार से ये प्रमुख या इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं जो क्लास में करवाए गए थे। और जिन शासकों के समय ये अभिलेख खोजे गए थे उन शासकों के साथ में ये प्रमुख अभिलेख हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो बिग बैंग थ्योरी है उसके जनक है जॉर्ज लेमेथियर। जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन वो हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा खोजे गए थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में पारित किया गया, लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 2010 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का है, जिसे प्रेजेंट टाइम पे नरेगा या मनरेगा के नाम से जाना जाता है। और इसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था संपूर्ण भारत में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को लागू किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में, जो कि मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 आर्टिकल के अंदर है, जिसमें मौलिक अधिकार में शामिल किया गया शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल नंबर 21A में। उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अब यहाँ पे बंगाल का पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। तो उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था ना वो था वॉरेन हेस्टिंग। फिर जो बंगाल का जो गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया गया था। तो फिर पहला गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया? वॉरेन हेस्टिंग को। भारत का पहला गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, इसको ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन हो गया? विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय। उसके बाद में क्या हुआ? गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जिसका पूरा नाम है, जिसको लॉर्ड कैनिंग कहते हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के पहले भारतीय जो भारत के ही थे वो हैं सी राजगोपालाचारी। भारत के वो गवर्नर जनरल जो भारतीय निवासी थे वो हैं सी राजगोपालाचारी। वेद त्रय, मतलब वेद त्रय में 3 वेदों को शामिल किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद
और यजुर्वेद। इन 3 वेदों को ऋग्वेद में वेद त्रय में शामिल किया गया है। लेकिन जो अथर्ववेद है ना, इसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। साम से याद रख सकते हो आप, सम मतलब संगीत। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। अथर्ववेद जो है ना, वो जादू टोना और अंधविश्वास का वेद है। मतलब जादू टोना और अंधविश्वास के बारे में अथर्ववेद में जानकारियां मिलती है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह, ग्रहों के बारे में देखिए। पार्थिव या आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मतलब जो आंतरिक ग्रह है ना, वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यह आंतरिक ग्रह है। और उसके बाद मंगल के बाद है बृहस्पति और शनि, जो है वो बाह्य ग्रह है एक तरीके से। यह आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद मंगल के बाद आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आएगा शनि। ये क्या है, बाहरी ग्रह है। शुद्ध ग्रह बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच में। मतलब क्या होता है, ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह, और इनके बीच में छोटी छोटी इस तरीके से उल्कापिंड की एक चेन बनी हुई होती है, जिसको कहते हैं शुद्ध ग्रह बेल्ट या शुद्ध ग्रह चेन। पीएम जनधन योजना 20 अगस्त 2014 को लागू की गई, जिसके तहत जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए और यह वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को लागू की गई और ये वैक्सीनेशन की योजना है। मिशन इंद्रधनुष नाम से एक और योजना है जो बैंकिंग से संबंधित है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हों। सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, जल जीवन मिशन 25 दिसंबर 2019, हर घर जल का जो लक्ष्य या टारगेट रखा गया वो 2024 रखा गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 रखा गया। मतलब ये क्या है, टारगेट वर्ष है। हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया 2024 को। टीबी हारेगा देश जीतेगा रखा गया 2025 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शहरी आवास योजना। शहरी आवास योजना को 31 दिसंबर 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया। कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन बना गया उसका अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया था। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन जो था वो संविधान सभा के निर्माण हेतु बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया था। अब इसके 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। जो अध्यक्ष था वो पैट्रिक लॉरेंस था, सेकंड सदस्य क्रिप्स और थर्ड सदस्य था अलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। 4 आश्रमों का उल्लेख, जो आश्रम है ना, 4 आश्रम, उन चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद से लिया गया। जो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इस तरीके से 4 आश्रम है, उनको जाबालोपनिषद से लिया गया। ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय को कहा जाता है। वैसे अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ को कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए दोस्तों। वेदांग, कुल वेदांग 6 माने गए हैं, जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, इस तरीके से आप इनको ध्यान रखें, कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है और अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक है पाणिनि। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रंथ, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह, यहाँ पे ग्रह कर लीजिएगा दोस्तों। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, और जो बुध ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इट मीन्स इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शुक्र ग्रह को। मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस।
मंगल ग्रह को मीथेन का गोला कहा जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। मतलब जितने भी ग्रह हैं ना, उन 7 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बैंक ऑफ बंगाल, यहाँ पे कुछ बैंक है जिनका विलय किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इनको 1921 में इंपीरियल बैंक, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक नाम दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक नाम दिया गया। और इसको 1955 में एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके 1955 में एसबीआई, मतलब एसबीआई की स्थापना हो गई 1955 में। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 को। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 को। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये आप इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखें स्टार पॉइंट लगा के कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा नाम दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। जो वर्तमान की 12 अनुसूचियां है उसको अपन देखते हैं और मैं आपको साथ के साथ में याद करवाने की कोशिश भी करता हूं दोस्तों। पहली अनुसूची है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते हैं, मतलब वेतन के बारे में। तो आप दूसरे में दुबे से याद कर सकते हैं वेतन। दूसरी अनुसूची में दुबे और दुबे से याद रख सकते हैं दूसरा, और वे से वेतन। तीसरी में शपथ, तीसरी बोलते हैं अपन, तो तीसरी में स आता है, स से शपथ। चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन दे रखा है, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। छठी में जो 6 नंबर की अनुसूची है उसमें भी SC ST का क्षेत्र प्रशासन है, लेकिन इसमें ये विशेष राज्य ध्यान रखने हैं आपको, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जिसको अपन अमित्र मेघा के नाम से भी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? अमित्र मेघा या ATM, इसको याद रख सकते हैं ATM, इसको याद रखा जा सकता है ATM। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, मतलब ATM, इसको याद लिख सकते हैं अपन इसको, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। M 2 बार है तो मेघालय और मिजोरम दोनों इससे आ जाएंगे, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ATM स्क्वायर। जहाँ पे ये राज्य दिख जाए वहाँ पे छठी अनुसूची होगी। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, जिस वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, और जो पहला संविधान संशोधन था वो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10 से याद रख सकते हैं आप दल बदल। ये 57वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची ऐड करी गई थी। पहले 8 थी, उसके बाद ये ऐड करी गई। तो पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची, 57वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, 12वीं में नगर पालिका है। मतलब पंचायत और नगर पालिका, पहले पंचायत फिर नगर पालिका, 11 और 12। 11वीं 73वें संविधान संशोधन और 12वीं 74वें संविधान संशोधन। इसमें 29 विषय है पंचायती राज में, और नगर पालिका में 18 विषय शामिल किए गए हैं। दोस्तों ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एन पर मिल जाएगी। आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करें स्टडी विद एन। अगर आपको वहाँ पे चैनल ना मिले तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको साथ के साथ में याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज तरंगिणी। कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक। राज तरंगिणी कल्हण द्वारा लिखी गई है, इसमें कश्मीर का इतिहास है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। इंडिका मेगस्थनीज की है। किताब उल हिंद अल-बरूनी की है। रहला इब्न बतूता की है। CU की हैंसा की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की पुस्तक है।
अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और 21 जून को ही विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। दिन रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2015 से स्टार्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है योग दिवस में कि योग दिवस कब से स्टार्ट हुआ, 2015 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है, सालवनी पश्चिम बंगाल में है, मैसूर कर्नाटक में है। करेंसी नोट छापने की प्रेस जहाँ जहाँ है वो जगह आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रगान पहली बार 24 जनवरी 1950 में गाया गया। राष्ट्रगान के जनक रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगीत भी पहली बार 24 जनवरी 1950 को ही गाया गया और इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रध्वज पहली बार 22 जुलाई 1949 को फहराया गया। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया प्रस्तावना को। ये दोनों डेट आप ध्यान रखें दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश की गई और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करी गई। अगला क्वेश्चन, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। समुद्री वर्षा वन प्रवाल। नील नदी का वरदान मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के बारे में। बजट के संस्थापक, जो बजट शब्द हैं या बजट जब भी पेश किया जाता है तो बजट जब शुरुआत में पेश किया होगा तो उसके संस्थापक है जेम्स विल्सन। पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम सेट्टी द्वारा पेश किया गया और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया गया और अधिकतम जितनी बार बजट पेश किया इन्होंने वो है 10 बार। 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट और आम बजट, मतलब जो जनरली बजट पेश किया जाता है वो और रेल बजट दोनों को शामिल किया गया था 2017 में विवेक देबोराय समिति द्वारा इसको रेल बजट को आम बजट में मिक्स कर दिया गया था और इससे पहले अलग किया गया था। अलग करने वाली समिति थी एकवर्थ समिति द्वारा इन दोनों बजटों को अलग अलग कर दिया गया था और 2017 में वापस से रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा, जो विवेक देबोराय समिति की सिफारिश पर पेश किया जाने लगा है। दोस्तों इस वीडियो में हमने तिरंगा सीरीज का संपूर्ण रिवीजन किया है और बहुत ही कम समय में करने की कोशिश की है और आपको चीज़ें याद भी हुई होगी। दोस्तों आप इसका रिवीजन फिर से कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टडी विद एएन नाम से आप सर्च करें। अगर आपको वहाँ पर चैनल नहीं मिले तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से लिंक से आप स्टडी विद एएन टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।